नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदीप सर जीके में। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल में संदीप सर जीके YouTube चैनल में सारी की सारी क्लास जीके की फ्री होती है। जीके, साइंस, करंट अफेयर्स कराया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारी क्लासेस होती हैं। रेलवे की, एसएससी की, बैंक्स की ढेर सारी क्लासेस हैं। आप सारी क्लास देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए, तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक क्या है? 1 मिनट, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, मुझे यहाँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग बार बार बोले थे कि सर रिट के बारे में बताइए, रिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। 1 मिनट, एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ चीज़ों को। चलिए, सिस्टम सेट कर दिया मैंने। अब देखें साहब, आवाज़ आ रही ना? बिल्कुल। जो रिट होती है, रिट को हिंदी में रिट ही बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। WRIT, रिट, या ऐसा लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा लिखते हैं रिट, या कि इसको WRIT कहा जाता है। डन। चलिए, तो जो रिट होती है, इसके बारे में पहले तो दो मोटी मोटी बातें बताऊं कि आर्टिकल 32 संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है रिट जारी करने का। ध्यान से, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है, जो WRIT, रिट, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम चीज है, किस आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 32 के हिसाब से जारी करती। और जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो आर्टिकल 226 के हिसाब से रिट जारी करते हैं। तो क्लियर हो गया, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करती है रिट जारी करने के लिए, और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल हाई कोर्ट करती है रिट जारी करने के लिए। क्लियर? चल, दो बातें हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट बात भाई साहब क्या है कि रिट कितने टाइप की होती है? तो रिट होती है 5 प्रकार की। कितने? 5 प्रकार की रिट होती हैं। कितनी? 5 टाइप की रिट होती हैं। पहले रिट का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम होता है? पहले रिट का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ध्यान रखना, हिंदी याद नहीं होगी चलेगा, इंग्लिश याद होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट का नाम होता है क्या? परमादेश, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। तीसरी रिट का नाम होता है प्रतिषेध, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिजन। फिर से, पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरी रिट परमादेश मैंडमस, तीसरी रिट प्रतिषेध लेख प्रोहिबिजन। यहाँ पर मैंडमस एम होगा, यहाँ पर मैंडमस। ठीक है। चौथी रिट, फोर्थ रिट का नाम होता है उत्प्रेषण, इंग्लिश में बोलते हैं सर्टरी। और पांचवें रिट जो है उसका नाम होता है अधिकार प्रच्छालेख, इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो। तो मैंने कितनी बातें बता दी? मैं आपको 7 लाइन्स बता दिया। पहला रिट ही होता है WRIT, रिट, हिंदी में रिट बोलते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि भाई रिट 5 टाइप की होती है, पांचों के पांचों रिट का नाम बता दिया। अब एक एक रिट को लाइन से देख लेते हैं। चलिए, पहला आता है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। डन? सब कुछ ठीक है ना? बहुत सुंदर। पहला आता है बिल्कुल, पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में बोलते हैं क्या? हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान है जिसे ऐसा लग रहा है कि उसे घर में बंदी बना लिया गया है, पुलिस के द्वारा होता है, बिल्कुल कई बार होता है, पुलिस के द्वारा, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा उसे घर में बंदी बना लिया गया है। कुछ रीजन से कई बार हो जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बंदी कर दिया उसको, या कि ऐसा लगता है कि जिले में कुछ गड़बड़ न कर दे, कोई दंगा न करा दे, कोई ऐसे गड़बड़ काम न कर दे। ऐसे केस में अगर उसको लगता है कि मुझे बंदी बना लिया गया है, तो ऐसा केस में वो जब अदालत के पास जाता है, अदालत मतलब 32-226 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अदालत क्या करती है कि ऐसे इंसान के आने पर, भैया मुझे देखो बंदी बना लिया गया है, तो अदालत क्या करती है कि जिसने बंदी बनाया है उससे बोलती है कि आपने किस बेस पर इसे बंदी बनाया है, 24 आवर्स के अंदर आप हमारे सामने इसको पेश कीजिए। याद हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसे बेवजह बेफालतू बंदी बना लिया गया है, ठीक है, कैद कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, होम अरेस्ट भी कर लिया जाता है, कई बार कई लोगों को होम अरेस्ट किया जाता है, तो ऐसे केस में जो अदालत होती है वो बंदी बनाने वाले इंसान को, अरेस्ट करने वाले इंसान से बोलती है कि भैया आप 24 आवर के अंदर उसको हमारे सामने पेश करो, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, उसका रीज़न बताइए। ये क्लियर हो गया? हैबियस कॉर्पस क्लियर है? आसान था, बच्चों वाला खेल था। सेकंड आता है क्या? अगला आता है आपका मैंडमस। मैंडमस मतलब होता है क्या आपका? परमादेश। क्या होता है? अगर कोई ऑफिसर, अधिकारी या कर्मचारी अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, उसको जो ड्यूटी दी गई है वो अच्छी तरह से नहीं निभाता है, अगर कोई
कोई ऑफिसर है या कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं सरकार की तरफ से, अगर वो ड्यूटीज़ को अच्छी ईमानदारी से नहीं निभा रहा है तो अदालत उससे पूछ सकती है भैया आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या उसे यह आदेश दे सकती है कि आप इसको पालन कीजिए अपनी ड्यूटीज़ का। कोई भी हो सकता है, कोई अधिकारी हो, गवर्नमेंट का कर्मचारी हो। तो दूसरा क्लियर हो गया। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब है कि अगर कोई ऑफिसर या कर्मचारी, कोई भी हो सकता है गवर्नमेंट का, वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभा रहा है तो ऐसे केस में जो अदालत है उसे एक लेटर जारी करके बोल सकती है कि आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कीजिए, और नहीं करेगा तो लाजमी सी बात है फिर बाद में आगे की कार्रवाई की जाती है। क्लियर हो गया? चलिए, थर्ड होता है कि आपका प्रोहिबिजन। प्रोहिबिजन क्या होता है? प्रोहिबिजन ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो निचली अदालतें होती हैं, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट निचली अदालत है, हाई कोर्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो निचली अदालतें हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो ऊपरी अदालतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट नीचे वाली अदालतों को बोलेगा। कई बार क्या होता है कि निचली अदालतों को भेजा जाता है एक समन लेटर, कोई भी, भैया आप जो भी कार्य कर रहे हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोई भी काम ऐसा हो सकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में ना रहा हो, तो ऐसे केस में कह देते हैं कि भैया आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मामला काम कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में कोई केस की सुनवाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये हाई कोर्ट के जोन में नहीं आता है, तो उनको बोलिए भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप इस कार्य को मत कीजिए। क्लियर है? आसान है। उनको एक लेटर भेजने कि भैया ये कार्य आपके एरिया में नहीं आता, आपके जोन में नहीं आता, जो आप कार्य कर, जो आपका उस कार्य दिया गया है उस कार्य के क्षेत्र में ये कार्य नहीं आता है। ऐसे केसेस में आपका प्रोहिबिजन मतलब रोकने वाला अधिकार लागू किया जाता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 26, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? हाँ है ना? आसान से आसान है, समझ आ रहा है आपको? डन? ठीक है, ये वाला फिर से एक बार समझाता हूँ। प्रोहिबिजन कि जो ऊपरी अदालत है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट अपने नीचली अदालतों को, या जो हाई कोर्ट है वो अपने नीचे वाली जो अदालतें हैं उनको क्या बोलेगी कि भैया आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है किसी में जजमेंट सुनाना हो या किसी की सुनवाई चल रही होगी, तो उनको बोला जाता है कि आप जिस चीज़ में जांच कर रहे हैं या जिस चीज़ की सुनवाई कर रहे हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप इस पर सुनवाई मत कीजिए। ये हो गया आपका प्रोहिबिजन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कौन सा आपका? अगला आता है सर्टरी। सर्टरी का मतलब क्या होता है? सर्टरी का मतलब होता है कि कई बार जो ऊपरी अदालतें होती हैं वो क्या बोलती हैं कि निचली अदालतों को बोलती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला, हाई कोर्ट ने नीचे वाली अदालतों को बोला कि भाई देखो आपके पास जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं आप हमें भेज दीजिए। क्लियर है? निचली अदालतों को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोल दिया, या हो सकता है हाई कोर्ट अपनी नीचे वाली अदालतों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बोल दे कि भाई आपके पास जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो आप हमें भेज दीजिए। ये होते हैं क्या? आपका सर्टरी। क्लियर है? आसान है। फिर से, सर्टरी क्या होता है? सर्टरी ये होता है कि जो ऊपरी अदालतें हैं, जो अपर जुडिशियल सिस्टम होता है हमारा, जो अपर कोर्ट्स हैं, वो अपने निचले वाले कोर्ट्स को, अधीनस्थ न्यायालयों को ये बोलते हैं कि आपके पास में जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो आप हमें भेज दीजिए। इसी राइट को ही कहा जाता है आपका सर्टरी कहा जाता है। आसान है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? अगला आता है आपका को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है? आसान है ना? डन? बिल्कुल। और को वारंटो का मतलब क्या होता है? को वारंटो का मतलब ये होता है कि, बिल्कुल, को वारंटो का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे काम करने लगता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते फिर भी कर रहा है, तो जो ऊपरी अदालतें होती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो उसे एक लेटर भेजते हैं और बोलते हैं भाई देखो ये तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता है, तुम इस कार्य को क्यों कर रहे हो। जब तक वो व्यक्ति तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ब्लूप्रिंट नहीं दे देगा सामने वाले को, अदालत को, कि भाई मैं इस कारण से कर रहा हूँ, तब तक आप वो कार्य नहीं करेंगे। फिर से मान लीजिए कोई कर्मचारी ऐसा है जो काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो उसके फील्ड में नहीं आता है, और अगर उसके जोन में नहीं आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसके राइट के जोन में नहीं आता है, और वो इंसान अगर कार्य कर रहा है, वो ऑफिसर या कर्मचारी, तो जो अदालत है, जुडिशरी है, वो भेजेगी उसको लेटर कि ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आपका कार्य क्षेत्र का कार्य नहीं है, इस कारण से आप इसमें कार्य मत कीजिए, और जब तक आप इसका सही तरीके से समाधान नहीं बता दे भाई आप क्यों कर रहे हैं, तब तक आप इस कार्य को नहीं करेंगे। आप वहीं पर रोक दीजिए, आप पहले हमें बताइए कि आप इसको क्यों कर रहे हैं। आसान था, बिल्कुल सिंपल था। 5 की 5 रिट मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको रट गई होगी, 5 की 5 रिट आपको रट गई होंगी। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जिंदगी में कभी दोबारा आपको रिट करना नहीं पड़ेगा। 5 की 5 रिट ईमानदारी से मैंने बता दी। आने वाले समय में इसमें क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपका ये रिट वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 9 बजे वाली क्लास ओपन करने का सिर्फ मतलब ही मेरा यही है कि शानदार तरीके से आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बताता जाऊँ, जिसको मैं पीपीटी बनवाने में टाइम लगता है। 5 की 5 रिट मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ आपको रट गई होंगी। अब दोबारा आपको कभी रिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक काम कीजिएगा, रिट के जो भी
सभी क्वेश्चंस हैं और 10-15 क्वेश्चंस आए होंगे इस एग्जाम में। 10-15-20 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको जिंदगी भर के लिए रेट का टॉपिक दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड में स्टार्ट की गई है, ताकि आप बोल रहे थे बार बार कि सर कोई ऐसी क्लास लाइए जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दीजिए। मैंने बोला बेटा पीपीटी बनाने का टाइम नहीं होता मेरे पास। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, आप बोल के कराइए, लिख के हाथ से लिख के कराइए। मैंने आज स्टार्ट कर दिया रात को 9 बजे क्लास। आप सपोर्ट करोगे, ये क्लास हमेशा चलती रहेगी। वीडियो लाइक करके वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। 10 बजे होगा साइंस की क्लास, 11 बजे होगा खजाना वाला क्लास, 12 बजे होगा सुपर 30। तब तक ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।